Somewhere around 200 BC किसी ने कहा था गिव मी अ लीवर एंड आई कैन मूव द वर्ल्ड। ये चीज उस टाइम से अब तक कई बार ह्यूमंस के द्वारा प्रूव करी जा चुकी है एंड कुछ इसी तरह की प्रूविकेशन 80s के टाइम पर हुई थी जिसे हम आज M3 के नाम से जानते हैं। BMW की M3 जिसकी अब तक कई जनरेशन एंड एडिशन आ चुकी है एंड एवरी चेंज कम विद अनदर कंक्यूरिंग। मिड 80s में टर्बो पावर्ड एंड जापानीज कार की डोमिनेंस रोड एंड ट्रैक दोनों ही जगह दिख रही थी, बट किसी ने उस टाइम तक ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आने वाले सालों में BMW इन प्लेयर से पीछे छीनने वाली थी। एक मशीन जो पावर एंड वेट रेशियो के सहारे उस टाइम के मोस्ट पावरफुल मशीनों को पीछे छोड़ने वाली थी। 1980s में वर्ल्ड मर्सिडीज की 190e की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी एंड BMW स्टिल स्टकिंग इन पास्ट। BMW अभी भी 70s की हैवी कार्स को ट्रैक पर उतार रही थी एंड इन दैट केस व्हाट डू यू एक्सपेक्ट रेदर देन एवरेज वर्क्स। हाउएवर दे हैव इवन एम अ डिवीजन जो BMW की मोटर स्पोर्ट एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी विद द हेल्प ऑफ बॉबलर्स। BMW ने DTM मोटर स्पोर्ट में अपनी पहली जीत मार्क करी 635 CSI के साथ। अब सोच सकते हो कितने ट्रायल के बाद फर्स्ट ट्रायल BMW ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में DTM की पहली चैंपियनशिप ऑन करी, बट इट्स नॉट स्टार्टिंग। नेक्स्ट ईयर 635 CSI अपने लाइट वेट ग्रुप बी इंस्पायर्ड वैल्वो एंड रोवर के पीछे थर्ड पोजीशन पर आ चुकी थी एंड इट वुड नेवर बी एबल टू क्लाइम ऑन टॉप। बट इन 1980s मर्सिडीज ने BMW से सेकंड प्लेस भी छीनी एंड फोर्ड वाज ऑन टॉप। उस टाइम पर स्मॉल लाइट वेट फ्यूल एफिशिएंट कार ही मोटर स्पोर्ट की फ्यूचर थी एंड BMW नीड टू गो द जिम एंड इफ दे डिड नॉट डू तो फ्यूचर मर्सिडीज की होने वाली थी। एंड तभी एंट्री होते हमारे हीरो एबहार्ड ऑन क्विनहैम CEO ऑफ BMW। इस बंदे ने BMW की स्टेरिंग ऐसे टाइम पर पकड़ी जब BMW की फोकस अनफोकस हो चुकी थी। कंपनी के बार बैंक करप्टी की कगार पर जा चुकी थी, बट जस्ट बिकॉज हिज पैशन BMW गेट्स देयर ओन डायरेक्शन फॉर डोमिनेटिंग वंस अगेन अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। इस काम को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को एक ही चीज कही गई, बिल्ड अ कार एज फास्टर एज पॉसिबल। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। रेस में आने के लिए सिर्फ एक या दो कार बनने की जरूरत नहीं थी, बल्कि रूल के हिसाब से जिस मॉडल को ट्रैक पर उतारा जाएगा उसकी 5000 यूनिट एक साल के अंदर बननी चाहिए एज अ DTM रूल्स। देन ही डिसाइडेड टू मेक अ 3 सीट एज अ स्पोर्ट कार जो ऑलरेडी BMW की प्रोडक्शन कार थी। 3 सीरीज के ट्रैक पर उतरने की बात शायद ही किसी ने सोची थी, बिकॉज इसकी इंजन 60s के टाइम की थी जो बर्ली ही 100 HP बना पाती एंड बॉडी खुद में एक प्रॉब्लम थी, तो BMW नीड टू चेंज इट कम्प्लीटली एज दे कैन। बट बीच में कुछ इंजीनियर्स ने यह भी कहा कि इस पर इतना काम करने से बेटर है हम एक न्यू रेसिंग कार ही बना लें। बट एक नई कार को मार्केट में 5000 यूनिट से अचीव करना इजी नहीं होता, सो अल्टीमेटली फाइनल 3 सीजी हुई। एक दिन कार्स को गैरेज के अंदर लाया गया, इंजीनियर ने इसकी हर पार्ट को बाहर निकाल फेंका एंड चेसी को भी पूरी तरह से कार से अलग करी। इन सारे काम को करने का एक ही ऑब्जेक्टिव था, विन एवरीथिंग। इंजीनियर्स की पहली स्टेप ये थी कि इंजन की मैक्स पावर को फिगर आउट करना, बट ये पॉसिबल नहीं था। इस इंजन को कितना भी ट्यून कर लो, कितनी इंप्रूवमेंट करने पर यह ट्रैक के लिए इनफ नहीं होती। बट लकीली उस टाइम पर BMW इंटरनल कंबशन इंजन पर कुछ ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी थी। BMW के पास एक डिजाइनर थे जिसने बाद में मैक्लेरन की F1 इंजन को डिजाइन करी, पॉल रॉस। इस इंसान के द्वारा बनाए गए BMW के इंजन ने पास्ट में कई रेसेस विन करी एंड अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर चुकी थी। वे सारे M3 के लिए फिट नहीं थे, लाइक M88/1 S38। सो फाइनली कई इंजन्स की डिजाइनिंग से इंस्पायर होकर S14 इंजन डेवलप करी गई। 14 मींस इसे मात्र 14 दिनों के अंदर ही डिजाइन कर लिया गया था। M88 की तरह इसके हर सिलेंडर पर एक इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी थी। एज अ रिजल्ट लाइट वेट ड्यूरेबल इंजन वाज मेड। कार को लाइट वेट बनाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की गई एंड 5 सीट डॉगलेग लेआउट ट्रांसमिशन के साथ दिस कार वाज रेडी टू कम्पीट ऑन ट्रैक। M3 के प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट देने के 3 साल बाद 1986 में एक कार मार्केट में आ चुकी थी। इनिशियली BMW डर रही थी कि इसे कोई खरीदने वाला नहीं होगा। जस्ट दिस इज नॉट ए रेसिंग कार विथ रोड लीगल वर्जन। एक्चुअली दिस वाज ए कार जिसे आप वीकेंड पर फैमिली के साथ चिल भी कर सकते हो एंड संडे को ट्रैक पर मौज भी कर सकते हो। द E30 M3 एक्चुअली ए रेस कार एंड 5000 की जगह 10,000 यूनिट सोल्ड हो गए। T87 मोटरस्पोर्ट का खेल बदल चुका था। मर्सिडीज, फोर्ड, अल्फा रोमायो सभी हैरान थे कि हाउ ए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बीटिंग देम व्हाइल दे हैव इवन मोर HP। A small lightweight M3 now conquering the track. British Car Touring Championship, Australian Car Touring Championship, Italian Car Touring Championship, and most important DTM. All races the winner won. BMW M3 E30. This car won a race every single day for a year.